अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है इट्स अबाउट रियलिज्म। रियलिज्म, उस दिन हमने बात की थी आइडियलिज्म के बारे में। आज हम जो बात करेंगे वो रियलिज्म के बारे में बात करेंगे। रियलिज्म इज द थ्योरी दैट होल्ड्स दैट एग्जिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज रियल। ऑब्जेक्ट्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, इसलिए इसको हम ऑब्जेक्टिविटिज्म भी कहते हैं। Both realism and objectivism are metaphysical theories concerned with the existence of things. मेटाफिजिकल का मतलब ये है कि ये एक ऐसा नॉलेज है जो कि साइंस से उस तरीके से तो प्रूव नहीं किया जा सकता, लेकिन इसका कहीं ना कहीं साइंस से लिंक्स जरूर होगा। ठीक है। बेसिकली अगर आप बात करें इस थ्योरी के बारे में, तो ये कहती है कि ऑब्जेक्ट्स एंड इट्स क्वालिटीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ एंड अनइन्फ्लुएंस्ड बाय द नोयर एंड द प्रोसेस ऑफ नॉलेज। कि जो ऑब्जेक्ट हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं और उनका जो है वो नॉलेज से ऐसा ताल्लुक नहीं होता। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इसकी चीफ पॉइंट्स की बात करें रियलिज्म की, तो पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है कि एग्जिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नॉलेज। whether you have knowledge about that thing or whether you have not knowledge about thing, the objects will exist। जबकि आइडियलिज्म में ये कहा जाता है कि जिस चीज का आपको नॉलेज होगा सिर्फ वही एग्जिस्ट करेगी। ठीक है। अगर आपको उस चीज का नॉलेज नहीं है तो वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती। ये आइडियलिज्म का कॉन्सेप्ट है। जबकि रियलिज्म का कॉन्सेप्ट ये है कि एग्जिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नॉलेज। According to the native realist, objects exist irrespective of our knowledge of them. Whether we know about them or whether we don't know about them, the objects will exist. फिर उसके बाद नेक्स्ट है कि क्वालिटीज आर इनहेरेंट इन नॉन ऑब्जेक्ट्स। अकॉर्डिंग टू द नेव रियलिस्ट, द क्वालिटीज दैट आर एक्सपीरियंस इन द ऑब्जेक्ट्स आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, while the scientist realist distinguishes between primary and secondary qualities, maintaining that primary qualities belong to the object while the secondary are attributed to the object by the mind in the process of knowing। कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें दो तरह की क्वालिटीज होती हैं। एक प्राइमरी क्वालिटीज हैं जो कि एक्चुअली उस चीज में मौजूद होती हैं, और एक सेकेंडरी क्वालिटीज हैं जो कि हम अपने माइंड में ये समझते हैं कि इस ऑब्जेक्ट में ये क्वालिटी मौजूद है। ठीक है। तो पहली चीज क्या है कि एग्जिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नॉलेज, और सेकंड थिंग क्या है, क्वालिटीज आर इनहेरेंट इन नॉन ऑब्जेक्ट्स। इनको हम टू कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्वालिटीज। Primary qualities belong to the object while the secondary are attributed to the object by the mind in the process of knowing। फिर उसके बाद है कि नॉलेज डज नॉट अफेक्ट द ऑब्जेक्ट और इट्स क्वालिटीज। ठीक है। यानी कि आपको अगर उस चीज का नॉलेज ना हो तो उस चीज से ऑब्जेक्ट की क्वालिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। According to the naive realist, the objects or its qualities do not suffer by becoming the subjects of knowledge, but according to the scientific realist, this theory does not hold true for secondary qualities। ठीक है। यानी कि अगर आप सिर्फ नेव रियलिस्ट की बात करें तो इसमें यह कहना है कि सब्जेक्ट ऑफ नॉलेज जो है वो सफर नहीं करता ऑब्जेक्ट या उसकी क्वालिटीज से। फिर नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज डायरेक्ट। ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट्स आर कॉमन। अकॉर्डिंग टू द एनालिटिकल रियलिस्ट, ऑब्जेक्ट्स आर कॉमन while अकॉर्डिंग टू द रिप्रेजेंटेशनल, ऑब्जेक्ट्स आर कॉमनली अवेलेबल ओनली फॉर द पर्पस ऑफ प्राइमरी और एलिमेंट्री थॉट। Relationship between object and thought, naive realists hold that there is a relationship between the object and thought, लेकिन जो साइंटिफिक रियलिस्ट हैं वो इस चीज को रिजेक्ट करते हैं। ठीक है। तो अभी तक हमने बात की कि रियलिज्म में कौन कौन सी क्वालिटी होती है। नंबर 1, existence of object is independent of knowledge। Number 2, qualities are inherent in the known objects। Number 3, knowledge does not affect the object or its qualities। Number 4, knowledge of objects is direct। Number 5, objects are common। Number 6, there is a relationship between the objects and the thought। फिर उसके बाद आ जाता है कि टाइप्स ऑफ रियलिज्म कौन कौन सी है। टाइप्स ऑफ रियलिज्म में साइंटिफिक रियलिज्म है, नेव रियलिज्म है, रिप्रेजेंटेशनिज्म है। ठीक है। फिर नियो रियलिज्म है, क्रिटिकल रियलिज्म है। ये डिफरेंट जो है वो रियलिज्म के स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। ठीक है। सबसे पहले नेव रियलिज्म है। दिस इज प्रोपाउंडेड बाय द कॉमन सेंस अकॉर्डिंग टू विच ऑब्जेक्ट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ द माइंड वेदर दे आर नोन और नॉट। ठीक है। कि जो
ऑब्जेक्ट्स हैं, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द माइंड, ठीक है। ऑब्जेक्ट पोजेस इट्स ओन क्वालिटीज, और अगर आपको चाहे उस चीज का नॉलेज हो या ना हो, उससे ऑब्जेक्ट के ऊपर फर्क नहीं पड़ता। ऑब्जेक्ट इज प्रिसाइजली व्हाट इट इज सीन टू बी, ऑब्जेक्ट्स आर नोन डायरेक्टली एंड ऑब्जेक्ट्स आर कॉमन फॉर ऑल। दो रिप्रेजेंटेटिवनेस जो स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं, जिनका ताल्लुक जो है वो लोकी से है, उनका इसके इसके ऑपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। वो ये कहते हैं कि दो तरह की नॉलेज होता है, प्राइमरी होता है और सेकेंडरी होता है। प्राइमरी क्वालिटीज होती है और सेकेंडरी क्वालिटीज होती है। दिस थ्योरी इज द प्रोडक्ट ऑफ लोकीज माइंड या लोक्स माइंड, ठीक है। स्टेट्स दैट द ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ नॉलेज बट मेटाफिजिकल थॉट्स डिपेंड्स अपॉन द माइंड, ठीक है। कि ये तो हम कहते हैं कि जो ऑब्जेक्ट की एग्जिस्टेंस है वो इंडिपेंडेंट है नॉलेज के, लेकिन आप उसके बारे में सोचते क्या हैं ये डिपेंड करता है आपके माइंड के ऊपर। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इंडिविजुअल एंड सेकेंडरी क्वालिटीज आर इनहेरेंट इन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। कि हर ऑब्जेक्ट की कुछ प्राइमरी क्वालिटीज होती हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वालिटीज होती हैं, कुछ इंडिविजुअल क्वालिटीज होती हैं और कुछ सेकेंडरी क्वालिटीज होती हैं। Knowledge does not impress upon the object, but it can influence metaphysical thoughts. Thoughts are the representation of objects, ठीक है। जिस तरीके से आप ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करेंगे वो आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज डायरेक्ट इन केस ऑफ सिंपल थॉट्स बट इनडायरेक्ट इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स थॉट्स, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स आर कॉमन और यूनिवर्सल बट नॉट सो इन कॉम्प्लेक्स थिंकिंग, ठीक है। सिंपल थॉट्स में जो ऑब्जेक्ट है वो कॉमन होते हैं और यूनिवर्सल होते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स में ऐसा नहीं होता। फिर न्यू रियलिज्म है। दिस इज अ नॉवल अप्रोच टू द प्लेटोनिक थ्योरी ऑफ रियलिटी। इन दिस थ्योरी इट इज बिलीव्ड दैट द टोटल ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्जेक्ट ऑफ नॉलेज but its aspects are, and they are independent of knowledge. The qualities of objects are its own and the knowledge does not affect them, ठीक है। यानी कि वही स्टांस है कि जो नॉलेज है वो और चीज है और ऑब्जेक्ट जो है वो एक अलग चीज है और ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट वो है जो कि हम मैनिफेस्टली सीन कर सकते हैं, ठीक है। जो नॉलेज ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्ट होता है, while लॉजिकल एंटिटीज आर यूनिवर्सल। फिर उसके बाद क्रिटिकल रियलिज्म है। दिस थ्योरी वाज फर्स्ट प्रोपाउंडेड इन अमेरिका एट द टर्न ऑफ सेंचुरी, ठीक है। और इट स्टेट्स दैट एग्जिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन नॉलेज इन एनी वे। द ऑब्जेक्ट इज possessed ऑफ क्वालिटीज एंड इज डायरेक्टली नोन। ऑब्जेक्ट्स may or may not be universal. Critical realism does not hold that the object is previously what it is seen to be, and this is seen to be exactly what it is. When the objects become object of knowledge, it is influenced by knowledge. Knowledge direct भी हो सकता है और indirect भी हो सकता है। Relationship between the knower and the known is not direct, but it take place through the medium of thought, ठीक है। कि जो रिलेशनशिप है बिटवीन द नोअर एंड द नोन जो है वो थॉट के ऊपर डिपेंड करता है, जो कि सब्जेक्ट मैटर है नॉलेज का। डिफरेंट पीपल्स कैन हैव डिफरेंट नॉलेज ऑफ एन आइडेंटिफाइबल ऑब्जेक्ट, क्योंकि उनकी थॉट्स जो हैं वो उस चीज के बारे में डिफरेंट होंगी। सो इनकी आपको ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन वन लाइनर आपको थोड़ा सा डिफरेंस पता होना चाहिए कि नेव रियलिज्म क्या है, रिप्रेजेंटेशनिज्म क्या है, न्यू रियलिज्म क्या है, क्रिटिकल रियलिज्म क्या है। वन लाइनर विल सुफाइस। फिर उसके बाद आ जाते हैं कि व्हाट इज द कंपैरिजन बिटवीन आइडियलिज्म एंड रियलिज्म। नंबर वन, अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म ऑब्जेक्ट्स हैव नो एग्जिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम देयर आइडियाज। ऑब्जेक्ट तभी एग्जिस्ट करेगा जब आपका उस चीज के बारे में आइडिया होगा, जबकि रियलिज्म के मुताबिक जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है, ठीक है, नॉलेज से। Idealism maintains that qualities are imposed on the object by the mind, while the realism holds that qualities are a part of the object. ठीक है। आइडियलिज्म ये कहता है कि हम ऑब्जेक्ट ऑफ द माइंड के हिसाब से उसकी क्वालिटीज खुद उसके ऊपर इम्पोज करते हैं, जबकि रियलिज्म क्या कहता है कि उसकी क्वालिटीज इंडिपेंडेंट होती हैं, ठीक है। द आइडियलिस्ट टेनेट इज Matt knowledge influences the object, ठीक है, and its qualities, while the realist theory is that objects cannot be affected in this way. According to idealism, objects are known indirectly through the medium of their ideas, but realism hold that objects are known directly, ठीक है। और idealism ये कहता है कि indirectly हम थॉट्स से या आइडियाज से जो है वो लेते हैं, जबकि रियलिज्म ये कहता है कि हम ये डायरेक्टली ऑब्जेक्ट्स के बारे में नॉलेज जो है वो लेते हैं। In idealism, it is believed that different objects apparently differ
appear differently to different people, but in realism it is believed that objects are universal. ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या था कि ऑब्जेक्ट्स हैव नो एग्जिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम देयर आइडियाज, जबकि रियलिज्म के मुताबिक ऑब्जेक्ट्स हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ठीक है, आइडियलिज्म क्या कहता है कि क्वालिटीज आर इम्पोज्ड ऑन द ऑब्जेक्ट बाय द माइंड, जबकि रियलिज्म ये कहता है कि क्वालिटीज आर पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर उसके बाद आइडियलिज्म ये कहता है कि ऑब्जेक्ट्स आर नोन इनडायरेक्टली, जबकि रियलिज्म ये कहता है कि ऑब्जेक्ट्स आर नोन डायरेक्टली। ठीक है, फिर उसके बाद आइडियलिज्म ये बिलीव करता है कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स अपीयर डिफरेंटली टू डिफरेंट पीपल, जबकि रियलिज्म ये कहता है कि ऑब्जेक्ट्स आर यूनिवर्सल। फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म ऑब्जेक्ट्स हैव नो एग्जिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम देयर आइडियाज, आइडियाज होंगे तो ही ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट करेंगे, जबकि अकॉर्डिंग टू रियलिज्म ऑब्जेक्ट्स हैव एन एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट ऑफ एनी नॉलेज ऑफ देम। फिर idealism maintains that qualities are imposed on the object while the realism hold that qualities are apart from the object। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो डायरेक्टली हम इनको हासिल करते हैं, जबकि वो कहते हैं कि ये हम इनडायरेक्टली एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद अकॉर्डिंग टू द आइडियलिज्म द यूनिवर्स एग्जिस्ट विद इन द माइंड while the realists are of the opinion that natural world is independent of the mind। ठीक है, यानी यूनिवर्स एग्जिस्ट विद इन द माइंड, और यानी कि आइडियलिस्ट का ये मानना है कि जिस तरीके से आप अपने ज़हन में दुनिया बनाते हैं दुनिया वैसी ही होती है, जबकि रियलिस्ट ये कहते हैं कि दुनिया जो है वो नेचुरली एग्जिस्ट करती है और वो इंडिपेंडेंट ऑफ द माइंड होती है। Idealists believe in some kind of synthesis between man and nature, while the realists deny the existence of any kind of synthesis. Idealism states that man is the center of the universe, जबकि realism के मुताबिक जो है वो does not attach any kind of importance to the man with reference to the universe. Idealists are idealistic while realists are realistic. According to idealists, the world is known through the mind, while the realist does not attach so much importance to the mind in understanding the universe. फिर idealism stresses the mental and spiritual in its explanation of the world, जबकि जो realism है वो material और physical के ऊपर ज्यादा जोर देते हैं। अगर आप एजुकेशन के हिसाब से बात करें तो एरास्मस के मुताबिक नॉलेज दो तरह का होता है, एक ऑब्जेक्ट नॉलेज होता है और एक वर्ल्ड नॉलेज होता है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ नॉलेज, object knowledge and the world knowledge. Of these, the world knowledge comes from first, and then comes the object knowledge. However, object knowledge is more important than the world knowledge. In the curriculum, Greek, Latin, and grammar should be taught first of all. This helps in gaining proper object knowledge, after which teaching in the other subjects may be started. कि पहले हमें थोड़ा सा लैंग्वेजेस के बारे में मालूम होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, फिर ही हम दुनिया के बारे में नॉलेज हासिल कर सकते हैं या चीजों के बारे में नॉलेज हासिल कर सकते हैं। फिर उसके बाद है रिबेलियस सपोर्टेड सोशल, मॉरल, रिलीजियस एंड फिजिकल एजुकेशन इन प्लेस ऑफ क्लासिकल, लिंग्विस्टिक एंड लिटरेसी एजुकेशन। ठीक है, और उसने फ्री थिंकिंग के ऊपर जोर दिया। ठीक है, ही वाज ऑफ द व्यू कि बुक्स को ना सिर्फ मास्टर करना चाहिए बल्कि उनको प्रैक्टिस भी करना चाहिए। ठीक है, और टीचिंग को इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन के बारे में भी इनका यही पॉइंट ऑफ व्यू था। फिर जॉन मिल्टन है, जॉन मिल्टन फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन के बारे में अगर आप बात करें तो उसका ये मकसद था कि टू नो द गॉड, टू लव हिम एंड टू बी वन विद हिम। मिल्टन प्रेजेंटेड अ प्लान ऑफ एजुकेशन फॉर द चाइल्ड फ्रॉम 12 to 21 ईयर्स, जिसमें पहले लैटिन ग्रामर, अरिथमेटिक, ज्योमेट्री और मोरालिटी सिखाई जानी चाहिए। आफ्टर दैट एग्रीकल्चर, फिजियोलॉजी, हैंडीक्राफ्ट, नेचुरल फिलोसफी, जियोग्राफी सिखानी चाहिए। फिर उसके बाद पोइट्री, लिटरेचर, लैंग्वेज, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री सिखानी चाहिए, और ये सप्लीमेंट्री स्टडीज में शामिल होंगी। फिर अकॉर्डिंग टू रिचर्ड मुलकास्टर, सेंसुअस और इंपेरिकल रियलिज्म के ऊपर ये बिलीव करते थे। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू इंपेरिकल रियलिज्म रियल एजुकेशन एम्फसाइजेस ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस एंड नॉट द मेमोरी, के सेंसेस को ट्रेन करना ज़्यादा ज़रूरी है बनिस्बत के मेमोरी के। एजुकेशन इज ए नेचुरल प्रोसेस एंड शुड बी बेस्ड ऑन द नेचर।
फिर उसके बाद फ्रांसिस बेकन है. बेकन वाज आल्सो सपोर्टर ऑफ एम्पिरिकल रियलिज्म. He condemned bookish education and tried to make it practical. According to him, practical knowledge may be gained through the study of nature. और उसमें philosophy, literature, language, ठीक है, उनको सेकेंडरी उसने इंपॉर्टेंस दी. और उसने ये कहा कि नॉलेज जो है वो इंडक्टिव मेथड के जरिए हासिल करना चाहिए. एम्स ऑफ एजुकेशन की अगर आप बात करें तो अकॉर्डिंग टू रियलिस्ट फॉलोइंग एम्स ऑफ एजुकेशन जो है वो हैं. नंबर 1, activities concerned with the knowledge. Number 2, activities concerned with the hygiene. Number 3, citizenship activities. Number 4, ordinary social activities. Number 5, leisure activities. Number 6, activities of the mental health. Number 7, religious activities. Number 8, activities concerning race preservation. Number 9, vocational behavior activities. And number 10, vocational activities. ये डिफरेंट एक्टिविटीज हैं जो कि एजुकेशन के एम में शामिल हैं अकॉर्डिंग टू दिस स्कूल ऑफ थॉट. ठीक है, करिकुलम की बात की जाए तो अकॉर्डिंग टू रियलिस्ट द चाइल्ड शुड बी अलाउड टू चूज सब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी फ्रॉम डिटेल्ड करिकुलम. ठीक है, वो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाने चाहिए जो कि इसकी लाइफ में यूजफुल हो. ठीक है, और वंस की एबिलिटीज के मुताबिक हो. प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाना चाहिए. ठीक है, और चेंजिंग सोशल सर्कमस्टांसेस के मुताबिक खुद को एडजस्ट करने के लिए सिखाना चाहिए. ठीक है, नॉलेज फॉर द सेक ऑफ नॉलेज. ठीक है, और आर्ट्स फॉर द सेक ऑफ आर्ट आर मीनिंगलेस. इस तरह की स्टेटमेंट्स जो हैं वो अकॉर्डिंग टू रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट मीनिंगलेस है. Curriculum should have utility. Subjects such as literature, arts, music, dance are unnecessary. ठीक है, और curriculum जो है उसको emphasis करना चाहिए साइंस सब्जेक्ट्स के ऊपर, जैसे कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है और एस्ट्रोलॉजी है. मेथड ऑफ टीचिंग की बात करें तो उसमें सेंसेस के जरिए जो है वो पढ़ाना जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है, लॉ ऑफ एग्रीगेशन एंड द लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ सिंप्लिसिटी जो है वो, ये दो लॉज जो है वो इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, और प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन या प्रैक्टिकल तरीके से सिखाना ज़रूरी है. ऑब्जेक्टिवली नॉलेज जो है वो देना चाहिए थ्रू द सेंस ऑर्गन्स. ठीक है, वर्ड्स आर सिंबल्स टू कन्वे द एक्सपीरियंस, और ये हेल्प करते हैं कम्युनिकेशन ऑफ नॉलेज को. ठीक है, जो एजुकेशन है वो चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए. ठीक है, और नॉलेज जो है वो यूनिफॉर्म इन नेचर होना चाहिए. जो रियलिस्ट हैं वो प्रैक्टिकल नेचर ऑफ एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं. इंपीरिकल, एक्सपेरिमेंटल एंड प्रैक्टिकल होना चाहिए नॉलेज को. ठीक है, और इसके अलावा जो है वो प्रैक्टिकल एम्स की अगर आप बात करें तो इवन इन द फील्ड ऑफ आइडियल्स ऑफ एजुकेशन, प्रैक्टिकल एम्स सच एज नेशनल डेवलपमेंट, अर्निंग अ लाइवलीहुड, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और रियलाइजेशन ऑफ हैप्पीनेस आर बीइंग एम्फसाइज्ड. ठीक है, फिर इसका वाइडनिंग स्कोप है. ठीक है, साइंटिफिक टीचिंग मेथड्स के ऊपर फोकस किया जाता है. ऑब्जेक्टिव इन एटीट्यूड है. सेंसेस के ऊपर फोकस किया जाता है. ठीक है, और ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है. फैक्ट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है. और जो है realist attitude often become factual but not value oriented. Practical of practice of course is useful, but theory has also its value. Facts and ideas both are part of knowledge. ठीक है, यानी कि हमें बहुत ज़्यादा फैक्ट्स के ऊपर जो है वो फोकस नहीं करना चाहिए. ठीक है, ये सारा जो है वो इसके ऊपर थोड़ा सा क्रिटिसिज्म किया गया जो कि रियलिस्ट के ऊपर किया गया. ठीक है जी, तो आज हमने किसकी बात की? आज हमने रियलिज्म की बात की. और रियलिज्म की अगर आप बात करें तो रियलिज्म के जो मेन पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि रियलिज्म जो है वो the existence of object is independent of knowledge. Number 2, qualities are inherent in the known objects. Number 3, knowledge does not affect the object or its qualities. Number 4, knowledge of the objects is direct. Number 5, objects are common. Number 6, there is a relationship between the objects and the thought.